Hello students, good morning. So today we will talk about our third chapter, fiber to fabric. In this chapter we will talk about introduction, different types of cloth materials, fiber, natural fibers from plant sources, spinning cotton yarn, yarn to fabric, development of clothing materials. We'll talk about these topics one by one. Before that you हैव सीन फाइबर्स, मतलब जो छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं, धागे होते हैं, उनसे कैसे क्लोथ बनाया जाता है, कैसे फैब्रिक बनता है जो हम पहनते हैं, इसके बारे में तुम्हारा 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये चैप्टर 7th 8th तक काम आते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ जाता है कि प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, देन एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। ओके, सो हेयर इज़ इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में दो बच्चे एक स्टोरी के फॉर्म में बता रखा है। आई एंड माई यंगर सिस्टर गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। मैं और मेरी सिस्टर ने पहली पोजीशन ली क्लास में। मेरे पापा ने मुझे 500 रुपये दिए एज अ प्राइज़, 500 रुपीज़ प्राइज़ में दिए। हम बहुत एक्साइटेड थे और हम ये मनी यूज़ करने के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने गए, टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के लिए। हम एक बहुत अच्छी बड़ी शॉप पे गए। हमने देखा लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल्स, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स देखे। ऑन सीइंग द डिफरेंट वैरायटी वी गॉट कन्फ्यूज। अब इतना सारा अलग अलग वैरायटीज़ देख के कन्फ्यूज़ हो गए। वी सेड टू शॉपकीपर प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। हमने उन्हें कहा, शॉपकीपर को, कि इन जो क्लोथ्स की वैरायटीज़ के बारे में हमें समझाओ। उन्होंने समझाया। कुछ क्लोथ्स जो कॉटन थे और कुछ सिंथेटिक थे। कुछ कॉटन, देवर मैनी कॉटन, बहुत सिल्क साड़ीज़ थी, कॉटन की साड़ीज़ थी। वूलन के क्लोथ्स थे जैसे शॉल्स, मफलर्स, ठीक है। ऑल्सो देयर वी डिसाइडेड टू बाय वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। हमने क्या सोचा कि वूलन मफलर और कॉटन साड़ी डिसाइड किया कि लेंगे। वी ऑल नीड क्लोथ एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हमें हर किसी को क्लोथ्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्यों है? अच्छा दिखने के लिए नहीं, क्यों है? हीट से बचाती है। अगर हम ऐसे सन के कांटेक्ट में डायरेक्ट चले जाएं तो हमारी स्किन जलने लग जाती है। इसलिए वो हमें हीट से बचाती है। नेक्स्ट प्लस हमें डस्ट से बचाती है, हमें एलर्जी नहीं हो, हमारी बॉडी में मिट्टी मिट्टी ना हो, तो वो डस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करती है। डस्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है क्लोथ्स। ठंड से बचाती है, देखो ठंड में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। बारिश से बचाती है। इंसेक्ट, कई बार इंसेक्ट बाइट ना कर जाए, और बाइट्स मतलब ये जो छोटी छोटी हाउस फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखती है। वी फील वेरी नाइस ऑन वेयरिंग द क्लोथ्स। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं कपड़े पहन के, डेकोरेटिव कलर्स के, अलग अलग शेड्स के, अलग कलर्स के। सो हम अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। नेसेसिटी क्लोथ्स की सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है। ठंड में वुलन के क्लोथ्स, समर में, विंटर में वुलन क्लोथ्स, समर में कॉटन क्लोथ्स, इस तरह से। रेनी सीजन में रेन क्लोथ्स। हम पहनते हैं लाइट कॉटन क्लोथ्स समर में और वुलन क्लोथ्स विंटर में। सो जो फैब्रिक यूज्ड इन क्लोथ्स वीवर ऑल्सो वेरीज। जो हम पहन रहे हैं क्लोथ्स अलग अलग समर में और विंटर में, उनका जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो भी अलग अलग होता है। इधर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल की बात की है। सी वी कम अक्रॉस सेवरल टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल्स, जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन और सिंथेटिक। देखो अभी आई कैन नॉट शो यू क्लोथ्स डिफरेंट, क्योंकि आप उसे टच करके फील करेंगे। तो अपनी मदर, फादर, जिससे भी फैमिली में, सिस्टर, ब्रदर, हुएवर, उनसे आप कहिए कि आपको वो अपने अलग अलग क्लोथ्स की नॉलेज दे कि ये कॉटन कौन सा है। आप उसे टच करके फील करें कि डिफरेंस क्या है। जैसे कॉटन है जो वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छे से एब्जॉर्ब करता है हमारा स्वेट, इसलिए समर में उसे पहना जाता है। तो आप उसे टच करके, वुलन तो हम सबको पता ही है, ये वुलन क्लोथ होता है। सिंथेटिक और सिल्क की थोड़ी कम नॉलेज होगी, तो आप श्योरली चेक करें। जब हम किसी भी फैब्रिक पे देखते हैं, वो एक कंटिन्यू पीस, एक कपड़ा दिखता है तो बिल्कुल एक लंबा सा तरीके से, बट हम उसे अगर बहुत पास से देखें तो वो कैसा दिखेगा? कुछ उसके थ्रेड्स निकले हुए होंगे जिससे कि वो स्टिच किया हुआ है। ओके, अब जैसे हम इस क्लोथ को दूर से देखें तो ये कैसा दिख रहा है? एकदम सीधा कपड़ा है, ठीक है, स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे बहुत पास से देखें तो देखो ये एक छोटे छोटे धागों से बना हुआ है। गौर करके देखो इसे, ठीक है। तो ये कपड़े देखो, यहाँ से ये धागा निकल रहा है। ये कपड़े धागे से बने हुए जो हैं, ये इनको अगर हम
पुल करेंगे, अगर इस थ्रेड को मैं पुल करती हूँ तो ये धागा पूरा निकल जाएगा, लूज थ्रेड है। फैब्रिक जो बना होता है बहुत सारे धागों को अरेंज करके जॉइन किया हुआ होता है। फाइबर क्या होता है? थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले धागे यार्न के, दैट वी कैन सी आर मेड अप स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। जो धागा होता है, गिट्टी होती है, उसके धागे भी जो बहुत छोटे 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 धागों से बने होते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। दस ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ द फाइबर्स, सभी फाइबर्स से बने हैं। फाइबर्स आर लंबे होते हैं, नैरो पतले होते हैं, और थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं। छोटे हैं मतलब छोटे नहीं मतलब पतले हैं, लेकिन लंबे धागे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो हैं यार्न बनाते हैं, यार्न से बने होते हैं, और यार्न जो है वो फाइबर से बने होते हैं। द फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही है, धागों से फाइबर बना है, फाइबर से धागे बने। ये फाइबर आता कहाँ से है? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो है ये कुछ एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। इसीलिए अब जैसे एनिमल कैसा है, नेचुरल मिल रहा है, इसीलिए इन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। और जो वूल, सिल्क फाइबर्स, ये भी किससे? एनिमल से मिल रहे हैं। कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। अब जो एनिमल से मिलने वाले हैं दैट इज़ वूल एंड सिल्क फाइबर, उन्हें एनिमल फाइबर्स भी कह रहे हैं। कॉटन और जूट जो है वो प्लांट फाइबर्स हैं, उन्हें प्लांट फाइबर्स कह रहे हैं। इन सबको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। वूल जो ऑब्टेन्ड होता है फ्लीस ऑफ शीप और गोट। अब ये जो फ्लीस का मतलब है जो उनकी जो ऊपर लेयर होती है बालों की, उसे कहते हैं शीप, और गोट की जो लेयर होती है हेयर्स की, उससे मिलता है। और कुछ हेयर ऑफ रैबिट से भी मिलता है, या कैमल्स, कई अलग अलग जगहों पे इंडिया की, जिनसे यहाँ पे जैसे रैबिट से कहीं अलग जगह पे निकाल रहे हैं, याक से भी निकालते हैं, ऊँट से भी निकालते हैं। सिल्क फाइबर जो है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से बना है, ठीक है। अब कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म क्या है? तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में है। सिल्क वॉर्म कीड़े होते हैं, वो अपने चारों तरफ थ्रेड बुनते हैं और उनसे मिलके कोकून बनता है स्ट्रक्चर, और उसी से सिल्क के सिल्क फाइबर निकाला जाता है। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। फाइबर्स भी क्या है? जो केमिकल सब्सटेंस से भी बनते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। इसके दो नाम और हैं, लाइक आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। क्यों बोला है आर्टिफिशियल? तो हम देखो नेचुरल नहीं है, उसका अपोजिट हम आर्टिफिशियल बोलते ही हैं। और जो फाइबर्स मैन मेड मतलब इंसान द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसे हम मैन मेड भी कहते हैं, और ये हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। जैसे नायलॉन के मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे पैराशूट है, रोप क्लाइंबिंग के लिए है, पॉलिस्टर के रेन कोट्स वगैरह हैं, एक्राइलिक के बर्तन बनते हैं, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्स। अब नेचुरल फाइबर्स जो हैं प्लांट सोर्स से कौन से होते हैं? फाइबर्स जो कि प्लांट से मिलते हैं दैट आर प्लांट फाइबर्स। वर्ल्ड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर जो है नॉन फूड क्रॉप है, मतलब हम खाने वाली क्रॉप तो नहीं है, दैट इज़ कॉटन, जिससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये हार्ड भी हो जाता है थ्रू अ डे विदाउट यूजिंग और वेयरिंग कॉटन क्लोथ। सो मैनी थिंग्स आर मेड ऑफ कॉटन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इट वुड बी हार्ड, मतलब पूरे डे हार्ड हो जाता है उसे यूज़ किए बिना। कॉटन के क्लोथ जो हम पहनते हैं, यूज़ नहीं भी करें, पहन भी नहीं रहे, उनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनती है। कॉटन जो है फाउंड इन टॉम्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू 3000 BC। ये इंडिया में टॉम्स ग्रेव को कहते हैं, मज़र जैसे कहते हैं, और जो है इंडिया में यहाँ पे सबसे पहले मिला था 3000 BC में। BC इज़ वर्जिलियन कैलेंडर, जो कि बहुत पुराने टाइम की बात की जाती है। लिनन जो है फाइबर से बना है, फ्लैक्स प्लांट के फाइबर से मिला है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फैब्रिक है दैट इज़ लिनन। लेसर नोन फैब्रिक्स जो कि हम कम जानते हैं जिनके बारे में, दैट इज़ रेमिक, जूट के बारे में और हेम्प के बारे में। अब इन चीज़ों को ये फाइबर्स मैं तुम्हें ऑफलाइन ही दिखा पाऊँगी किसी टाइम पे, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे। अभी हम इनके नेम्स याद कर लेते हैं। वेरिंग फ्रॉम फाइनली वूवन फैब्रिक्स टू रोप, ये बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक्स जो हमने जिनके बारे में पढ़ा है, इन्हें रोप बनाने में भी हेल्प मिलती है, इनसे रोप बनती है। नाउ डू यू नो, जो सारे प्लांट फाइबर्स हैं सेल्यूलोज के बने हैं। क्यों सेल्यूलोज के कैसे बने हैं? सेल्यूलोज जो है प्लांट की सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का मतलब है कवरिंग, जो बाहर की परत होती है, उससे वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और हम जब प्लांट से जो फाइबर्स मिलते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर्स 90% सेल्यूलोज से मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कॉटन एंड डिफरेंट
fabrics. Thank you.